भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक कला का जनक कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक गद्य साहित्य हो, कविता हो, एकांकी हो, पत्रकारिता हो या फिर बाल साहित्य हो, सभी विधाओं में भारतेंदु के साथ नए युग की शुरुआत हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद्र अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता करते थे। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने से भारतेंदु ने प्रायः घर पर ही शिक्षा प्राप्त की और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, फारसी और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। भारतेंदु का समय हिंदी नवजागरण का समय था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद और आधुनिक विचारों के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने समाज की रूढ़ियां तोड़ने का आह्वान किया था और नई दिशा दी थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने भी देश में नई चेतना भर दी थी। भारतेंदु ने ऐसे समय में आगे बढ़कर साहित्य जगत को पुरानेपन की रूढ़ियों से मुक्त किया और उसके सामने नया आकाश खोला। उन्होंने स्वयं तो उत्कृष्ट रचनाएं लिखी ही साथ ही अनेक लेखकों, कवियों और बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहित किया और सहारा दिया। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और ऐसे ही अनेक विद्वान भारतेंदु के प्रभामंडल में आगे बढ़े। भारतेंदु की रचनाओं में जहां अपने समय की तिथियों का विवरण है, वहीं भविष्य के प्रति दृष्टि भी है। भारत दुर्दशा, नील देवी और भारत जननी जैसे नाटकों के जरिए उन्होंने देश और समाज की खराब स्थिति के प्रति लोगों का ध्यान खींचा और इन्हें बदलने का आह्वान भी किया। उनका सत्य हरिश्चंद्र नाटक अत्यंत लोकप्रिय हुआ। अंधेरी नगरी, चौपट राजा नाटक आज भी स्वार्थी शासकों के कुशासन में समाज के नष्ट होने की कहानी दोहराता है। अपने कथ्य में ये नाटक आज भी बेहद प्रासंगिक है और आधुनिक नाटककार भी नए संदर्भों के साथ इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा। 1867 में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। सन 1857 में हरिश्चंद्र मैगजीन की शुरुआत हुई, जिसका नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। भारतेंदु ने बालिकाओं के लिए बाल बोधिनी पत्रिका भी निकाली। भविष्य के पत्रकारों के लिए भारतेंदु के प्रयास मील के पत्थर साबित हुए। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, कृष्ण चरित्र उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को नया रूप, नई गरिमा दी। उनका मानना था कि भाषा को जिंदा रखकर ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूरदृष्टि से संपन्न भारतेंदु ने उद्घोष किया, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। हिंदी भाषा और साहित्य जगत का ये प्रकाशमान दीप मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में 6 जनवरी 1885 को बुझ गया।